हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th का भूगोल का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है कृषि और आज हम लोग देखने वाले हैं कृषि का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है इस सब्जेक्ट का यानी कि भूगोल का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इस विषय का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है कृषि चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को और बने रहिएगा अंत तक। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को, बस बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए क्लास को पढ़ते हैं और आनंद मग्न हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रबी फसल है? चावल, कपास, मोटे अनाज या फिर चना? तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसका आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपका समय अब हो गया है खत्म। तो आपको बता दें कि इनमें से जो है क्या है कि रबी फसल कौन सा है। तो आपको बता दें इनमें से जो रबी फसल है वह है चना। कौन सा है? चना है रबी फसल। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत ही मेहनत करके यानी कि बहुत ही कष्ट करके यह क्वेश्चन को बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और अंत तक बने रहिएगा। आइए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? वह कौन सा फसल है जिसको जो है उजला सोना कहा जाता है? गन्ना, कपास, जूट या फिर चाय? तो चलिए जो है उजला सोना जो है कपास को कहा जाता है, यानी कि कपास। आप लोग समझ रहे हैं किसको कहता है कि रुई को कहता है कपास। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। रुई क्या होता है? पूरा व्हाइट होता है, इसलिए उसको उजला सोना कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन है 3 नंबर का कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट, तंबाकू, कपास या फिर रबर को? तो चलिए आपको बता दें जो सुनहरा रेशा कहा जाता है वह जूट को कहा जाता है। जूट आप लोग समझ रहे हैं, पटुआ, पटुआ, ठीक है, उसी को कहा जाता है सुनहरा रेशा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, इसको जो है जूट कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही क्या कहते हैं सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कौन कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बता दें कि रोपण कृषि एक ऐसा कृषि है, ठीक, ऐसा कृषि प्रणाली है जो दर्शाता है कि एक ही फसल जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई गई है। ठीक दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोगों के यहाँ भी शायद धान रोपनी हो या फिर गेहूं रोपनी हो, सॉरी गेहूं तो नहीं, क्या होता है, धान होता है, मक्का होता है, ये सब अगर रोपनी अगर रोपन आप लोग देखे हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि खेत का खेत चल जाता है रोपते हुए, खेत का खेत चल जाता है रोपते हुए। ठीक दोस्तों, वही आप लोगों को सोचना होगा यहाँ पे, जरा सा क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा दिमाग को भी लगाना है कि अरे बाप रे क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो लंबे समय तक चौड़े क्षेत्र में, एकदम चौड़ा क्षेत्र मतलब एकदम पूरा एक खेत में लगाए तो उसके आसपास में भी एकदम पूरा एकदम 2-4 खेत को लिए हुए उसमें जो है रोपण कृषि होता है। ठीक, क्योंकि लंबे चौड़े क्षेत्र में उसका होता है, उपजाऊ होता है। ठीक, किसका? तो रोपण कृषि एक ऐसा कृषि है जो क्या होता है कि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो चलिए शुष्क फसल में जो कौन सी फसल नहीं बोई जाती है वो गन्ना जो है शुष्क, क्या बोला जाता है कि हाँ शुष्क कृषि में यह गन्ना जो है नहीं बोया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चलिए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चाय का जो सबसे बड़ा राज्य है भारत में वह कौन है? तो चलिए आपको बता दें वह जो है आपका असम है। कौन है? असम है। ठीक, भारत का
सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो दोस्तों चावल की खेती जलोढ़ मिट्टी में जो होता है मुख्य रूप से होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। दोस्तों याद रखिएगा, चाय के उत्पादन में विश्व में पूरा वर्ल्ड की बात हो रही है, भारत कितना स्थान पे है? तो दूसरा स्थान पे है। ठीक, यह चीज याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि रबी फसल पैदा होता है। तो रबी फसल जो है जाड़े के मौसम में पैदा होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है। तो चलिए, जूट जो है आपका उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। कौन है वह? तो जूट है वह। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं आगे और अगला क्वेश्चन से हम लोग परिचित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो चलिए दोस्तों, अरेबिका जो है कहवा फसल की उत्तम किस्म है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो चलिए, संसार में चावल उत्पादक में भी भारत जो है दूसरा स्थान से बिलोंग करता है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। तो उत्तर प्रदेश यह एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पन्न करने वाला राज्य है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कितना स्थान है दोस्तों? तो चलिए, भारत का जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। ठीक है, यानी कि सब चीज में दूसरा स्थान है। यहाँ है क्वेश्चन 12 नंबर पे, थोड़ा गौर फरमाइएगा। चावल उत्पादक में भी है दूसरा। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चलिए, भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक, जूट मतलब पटुआ, आप लोग को बताया कि पटुआ का जो है सबसे बड़ा भारत में होता है वह पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है वह? पश्चिम बंगाल। यह एक ऐसा राज्य है जी यहाँ पे सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आप लोगों को रूबरू कराने जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो चलिए, यह क्वेश्चन जो है 2012-2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो बताइए कि खरीफ फसल इनमें से कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो चलिए आपको बता दें, यह जो है खरीफ फसल जो है वह चावल है। कौन है? चावल है खरीफ फसल। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चलिए, चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो आपको बता दें, यह जो है उष्ण क्या है? जी हाँ, उष्ण और शुष्क जलवायु का पौधा है चावल। ठीक दोस्तों, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2018 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन कर रहा है कि चावल है, चावल क्या है भाई? कौन सा फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, चावल जो है आपका वह खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? चावल खरीफ फसल है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 के बोर्ड की परीक्षा में एक बार बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बाजरा के लिए। तो चलिए दोस्तों, काली मिट्टी जो उपयुक्त है वह कपास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2019-2022 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही 2 ईयर शानदार तरीके से पूछा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चन को याद करते जा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दाल
किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि दाल से जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं। तो चलिए, यह क्वेश्चन जो आपका 2019 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। तो चलिए उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और चलिए इसी शानदार तरीके से हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ज्वार, धान, गेहूं, जूट। तो चलिए दोस्तों, रबी फसल जो है इनमें से वह गेहूं है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2020-2021 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। तो चलिए इस शानदार तरीके को आप बरकरार रखिए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन और रूबरू कराते हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन के साथ। आइए क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर का कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो चलिए आप लोग फटाफट से बताइए, रबी की फसल यानी कि रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या फिर जनवरी, फरवरी। तो चलिए आपको बता दें, रबी फसल जो बोई जाती है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। यह जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज्यादा प्यारा है। क्वेश्चन 2019 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है बिल्कुल ही शानदार ढंग से। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास। क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो चलिए दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि व्यावसायिक फसल गन्ना है, जूट है, तंबाकू है, लेकिन यह जो गेहूं है यह व्यावसायिक फसल नहीं है, क्योंकि गेहूं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं भारत के लोग। ठीक दोस्तों, इसलिए गेहूं जो है व्यावसायिक फसल में नहीं आता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन है 24 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि गेहूं जो है यह एक ऐसा फसल है जो बून के यानी कि छींट के इसको जो है रोपा जाता है, यानी कि इसको रोपा नहीं जाता, इसको भूना जाता है। ठीक, रबर यह भी रोपा जाता है, गन्ना यह भी रोपा जाता है, चाय इसको भी रोपा जाता है, यानी कि रोपण फसल है ये सब। और गेहूं एक मात्र ऐसा फसल है जो रोपण फसल नहीं है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना है, जो कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में नहीं छूटे। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो चलिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वह धान है। कौन सा है? धान है भारत की खाद्यान्न फसल। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो चलिए आपको बता दें, खरीफ फसल जो है इनमें से कपास है। ठीक दोस्तों, ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि धान का एक प्रकार है। धान का जो है दोस्तों इनमें से सभी प्रकार होता है। ठीक, यानी कि औस, अमन, बोरो। ठीक, यह सभी धान का प्रकार होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग भी अपना पढ़ाई को शानदार तरीके से जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन का है कि निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होती है? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि दलहन की खेती से जो है क्या होती है कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होती है। ठीक दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो चलिए, नवीन जलोढ़ मृदा का जो अन्य नाम है वह है खादर। क्या है? खादर मृदा है। जलोढ़, नवीन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम खादर मृदा है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। कौन सा फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है दोस्तों? तो खरीफ। यह एक ऐसा फसल है, खरीफ फसल, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलाते हैं आपको
एक नए क्वेश्चन और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से लौह इस्पात का उद्योग कहां बनाया गया? तो दुर्गापुर में बनाया गया दोस्तों। ठीक, दुर्गापुर एक राज्य है, यहाँ पे ही बनाया गया है। और ये जो क्वेश्चन है आपका इस बार ही यानी कि 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, रबर, चाय, गन्ना, यह सब जो है यह सब जो है रोपण फसल का उदाहरण है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 में बोर्ड के परीक्षा में पूछा है, यानी कि इस साल ही यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, आप सोच सकते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए 33 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो दोस्तों कौन है वह फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? आप लोग जानते हैं कि दलहन फसल करता है, लेकिन कौन दलहन फसल नहीं करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण? तो चलिए आपको बता दें, वह है आपका राजमा। राजमा एक ऐसा दलहन प्रकार है, इस प्रकार का है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? तो चलिए आइए मिलते हैं एक पावरफुल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो चलिए, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है आपका वह है बांगर। बांगर मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से प्रचलित है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन के साथ। आइए क्वेश्चन कर रहा है 35 नंबर का कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यह जो सीमेंट है, सीमेंट उद्योग, यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। और आप जो है इसी शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस 35 क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो आंसर को ढूंढने में, तो यहाँ देखिए बिल्कुल ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग शानदार तरीके से आप जो है अपने पढ़ाई को जो है यहाँ पे जारी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने मिलके आज के क्लास में भूगोल विषय का दूसरा चैप्टर यानी कि कृषि जो है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज समाप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।